नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में जन सरोकार में। चलिए बात करते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले की। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मूल मकान और जमीन की कीमत जोड़ दी जाए तो यह रकम 100 करोड़ से शायद कम निकले। आम आदमी पार्टी ने जितनी सादगी और शालीनता का ढिढोरा अब तक पीटा है, उसकी परतें एक एक कर उधड़ रही हैं। आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि इसी देश में 2 पीएम और कई सीएम ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने लिए एक पक्की छत तक का इंतजाम नहीं किया है। सीएम रहते रिक्शा या सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते रहे हैं। उसी देश का एक सीएम अपनी नफासत का इस तरह परिचय दे रहा है। अगर पुराने दिनों में ना भी लौटे तो 2 बार बंगाल के सीएम रहे वृद्धदेव भट्टाचार्य और त्रिपुरा के सीएम रहे मानिक सरकार की सादगी, ईमानदारी और अपरिग्रह का आचरण किसी के लिए नजीर बन सकता है। दोनों के पास कोई जमीन नहीं है, जहां रहते हैं वहीं उनकी पूरी संपत्ति है। पेंशन की रकम पार्टी फंड में, घर खर्च के लिए पार्टी के भरोसे, बैंक बैलेंस शून्य तो नहीं लेकिन उल्लेख करने योग्य भी नहीं है। बुद्धदेव जब तक सीएम रहे सरकारी वाहन के रूप में उनके पास एक एम्बेसडर कार होती थी। बुद्धदेव की पत्नी और बेटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या रिक्शा का आज भी इस्तेमाल करते हैं। मानिक सरकार की पत्नी तो बाजार करने भी रिक्शा से ही जाती थी। इन्होंने कभी न सरकारी बंगले का अतिक्रमण किया और न ही अतिरिक्त संपत्ति बनाने का कोई प्रयास किया। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर बिहार के भूतपूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के निजी सचिव भी रहे। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की सादगी का बयान किया है। हालांकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से इसकी तुलना की है। सुरेंद्र किशोर कहते हैं कि इन दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 45 करोड़ शीश महल की जोरदार चर्चा है। वैसे इस मामले में केजरीवाल इस गरीब देश में अकेले नेता नहीं है, पर उन्होंने हद जरूर कर दी है कि जिस देश के अनेक सरकारी अस्पतालों में डिटेल और रुई तक उपलब्ध नहीं है, जहां के अनेक सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए शिक्षक भवन, बेंच और ब्लैक बोर्ड नहीं है, वहां के अनेक सत्ताधारी ने नेतागण मध्य युगीन एयांश राजाओं और बादशाहों की तरह व्यवहार करें तो यह लोकतंत्र कब तक चल पाएगा। इस पृष्ठभूमि में मुझे अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की याद आ गई। बिहार के सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर जिस झोपड़ी में पैदा हुए, अपने बाल बच्चों के लिए वहीं झोपड़ी छोड़ गए। समस्तीपुर जिले के पिथौजिया गांव में कपूर जी के न रहने के बाद हेमवती नंदन बहुगुड़ा गए थे। उसी झोपड़ी को देखा तो बहुगुड़ा जी की आंखों में आंसू आ गए थे। एक बार चौधरी चरण सिंह भी गए तो घर के अंदर प्रवेश करने से पहले कर्पूरी ठाकुर को टोक दिया, कर्पूरी जी दरवाजा थोड़ा ऊंचा बना लीजिए। दरअसल चरण सिंह लंबी कद गाठी के आदमी थे। छोटे दरवाजे के कारण उन्हें काफी झुककर घर में प्रवेश करना पड़ा। आपको बता दें कि सुरेंद्र किशोर बताते हैं सन 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद की यह कहानी है। उससे पहले कर्पूरी ठाकुर सन 1947 में उप मुख्यमंत्री और सन 1970 में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कर्पूरी जी 1942 से लगातार किसी न किसी सदन के सदस्य रहे हैं। जयप्रकाश नारायण के पटना स्थित आवास पर जेपी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस अवसर पर देश भर के जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जुटे थे। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर भी वहां पहुंचे। उनका कुर्ता थोड़ा फटा हुआ था, चप्पल की स्थिति भी ठीक नहीं थी, दाढ़ी बड़ी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। धोती थोड़ा ऊपर करके कर्पूरी जी पहनते थे, यानी देहाती दुनिया के सच्चे प्रतिनिधि। कर्पूरी जी की फटेहाली देखकर एक नेता ने कहा कि भाई किसी मुख्यमंत्री के गुजारे के लिए उसे न्यूनतम कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, वह तनख्वाह कर्पूरी जी को मिल रही है या नहीं। इस टिप्पणी के बाद जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रशेखर उठ खड़े हुए। आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।